दोस्तों आज गुल्ली बुल्ली और सोन अपने गांव जड्डू चाचे के घर जा रहे हैं। सोन बोलता बुल्ली जल्दी से तैयार होकर बाहर निकलो, तुम्हें तैयार होने में इतना देर क्यों लग रही है। गुल्ली बोलता बुल्ली तुम कितना भी तैयार हो जाओ लेकिन तुम्हारी शक्ल तो चोर जैसी ही लगेगी। गुल्ली की बात सुनकर सोन हंसने लगता है। सोन बोलता हाँ गुल्ली तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, बुल्ली तो मुझे चंबलपुर का डकैत लगता है। और तभी बुल्ली बाहर आ जाता है। मतलब ये एक मिनट रुको, तुम खुद देखो, ये देखो है मुझसे कोई स्मार्ट, बताओ खुद। नहीं तुम खुद दे, मैं ये नहीं कहता, तुम मेरी बात मानो, तुम खुद देखो ना, फैसला तुम करो कि मैं इस दुनिया का सबसे हैंडसम बंदा हूं या नहीं हूं, ये देखो। सोन बोलता अपना मुंह बंद रखो, कौवा कितना भी सच ले लेकिन वो कबूतर नहीं बन सकता। अब जल्दी चलो वरना हमें लेट हो जाएगी। अभी रुको, मेरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो घर के अंदर ही छूट गया, अभी मैं लेकर आता हूँ। और फिर बुल्ली घर के अंदर चला जाता है। गुल्ली सोन से बोलता है नहीं बुल्ली हमारे लिए बोतलें लाने तो नहीं गया, काफी दिन हो गई पिए हुए। सोन बोलता अगर बुल्ली अंदर से बोतलें लाएगा तब तो बहुत ही मजा आ जाएगा गुल्ली, और कुछ बोतलें तो मैं जड्डू चाचा के लिए भी लेकर जाऊंगा। गुल्ली बोलता हाँ सोन, मैंने तो जड्डू चाचा जैसा बेवड़ा तो आज तक देखा ही नहीं है। तभी गुल्ली घर से बाहर आ जाता है। हेलो गाइस, मैं कैसी लग रही हूँ? मेरा पर्स घर में छूट गया था। सोन बोलता अब ये कभी भी लड़कियों जैसी हरकत नहीं करेगा। गुल्ली बोलता पर हम लोग जड्डू चाचा गाँव जाएंगे कैसे, जीप में पेट्रोल तो है ही नहीं। सोन बोलता इसकी टेंशन मत लो गुल्ली, मुझे पता है कि जीप में पेट्रोल नहीं है, इसीलिए मैंने पहले ही ऑनलाइन बस बुक कर दिया था और वो बस थोड़ी ही देर में आती ही होगी। और तभी वो बस वहाँ पर आ जाती है। गुल्ली बोलता वाह सोन, तुमने तो काफी अच्छा बस बुक किया है, तुम्हारा तो काफी खर्चा हो गया होगा। सोन बोलता है खर्चे की टेंशन तुम मत लो गुल्ली, क्योंकि पैसे मैंने तुम्हारे पर्स से निकाला है। Oh, no. ये सुनकर तो गुल्ली का मुंह ही लटक जाता है। गुल्ली बोलता तुम लोग मुझ पर हंसना बंद करो और अब जल्दी चलो वरना जड्डू चाचा गाँव जाने में काफी लेट हो जाएगी। और फिर सारे लोग बस में जाकर बैठ जाते हैं। गुल्ली ड्राइवर से बोलता है बस में काफी ज्यादा गर्मी लग रही है, इसीलिए जल्दी से बस का एसी चालू करो वरना तुम यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा पाओगे। सोन बोलता भैया जल्दी से बस का एसी चालू कर दो वरना इसका दिमाग खराब है, ये आपको मारने लगेगा। बस का ड्राइवर बोलता लगता है कि तुम लोग मुझे हल्के में ले रहे हो, बचपन में मुझे सारे लोग पप्पू बदमाश के नाम से जाना करते थे। गुल्ली बोलता ये नाम तो मुझे दूध बेचने वाला जैसा लग रहा है। बस का ड्राइवर बोलता है जब भी कोई बच्चा रात में नहीं सोता तो उसकी माँ बोलती है सो जाओ वरना पप्पू बदमाश आ जाएगा। गुल्ली बोलता है ये बस का ड्राइवर मुझे काफी खतरनाक आदमी लग रहा है, हमारी चुप रहने में ही हमारी भलाई है। और फिर बस का ड्राइवर बस को आगे बढ़ा देता है। सोन बोलता है मैंने सुना है कि जिस गांव में जड्डू चाचा रहते हैं वो गांव काफी ज्यादा वीराना है और उस गांव में अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती है। गुल्ली बोलता नहीं सोन, ये सब बस लोगों की बनाई हुई बातें हैं। बस का ड्राइवर बोलता है ये 1.5 फुटिया सही बोल रहा है, वो गाँव काफी ज्यादा वीराना है और उस गाँव में अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती है और उस गांव के लोग भी एक एक कर सारे लोग मारे जा चुके हैं। बुल्ली बोलता ये क्या बोल रहा है ये ड्राइवर, जड्डू चाचा भी उसी गांव में रहते हैं और वो तो हमसे हमेशा फोन पे बातें भी करते रहते हैं। बस का ड्राइवर बोलता ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिस गांव में तुम लोग जा रहे हो उस गांव के सारे लोग मारे जा चुके हैं और मैं नहीं चाहता कि तुम लोग के कारण मेरी जान भी चली जाए, इसीलिए मैं तुम लोगों को गाँव के बाहर ही छोड़ दूंगा, वहाँ से तुम लोग पैदल चले जाना। सोन बोलता हाँ गुल्ली बुल्ली मुझे भी डर लग रहा है, मुझे ये ड्राइवर की बात सच लग रही है। गुल्ली बोलता है पर आज सुबह ही जड्डू चाचा से बात हुई है। बस का ड्राइवर बोलता ये हो ही नहीं सकता, उस गांव के सारे लोग मारे जा चुके हैं। गुल्ली बोलता पर पहले भी हम लोग वहाँ पर जा चुके हैं, तब तो ऐसा हमने नहीं सुना था। बस का ड्राइवर बोलता है उस गाँव में एक रेलवे स्टेशन है जहाँ पर एक पुरानी ट्रेन चला करती थी और 1 साल पहले उस ट्रेन का बहुत ही बड़ा हादसा हो जाता है जिसके कारण उस ट्रेन में बैठे सारे लोग मारे जाते हैं और उन्हीं मरे हुए लोगों की सारी आत्माएं गांव के सारे लोगों को मार चुके हैं। ड्राइवर की बात सुनकर गुल्ली बुल्ली सोन की सांसें थम सी जाती है। ड्राइवर बोलता है और हम लोग थोड़ी ही देर में उस गांव के पास पहुंचने वाले हैं। वो ड्राइवर गांव के बाहर आकर अपने बस को रोक देता है। बस का ड्राइवर बोलता है अभी भी तुम लोगों के पास वक्त है, तुम लोग अपने घर लौट जाओ वरना तुम लोग भी इस गांव में भूत बनकर रह जाओगे। सोन बोलता है तुम लोग इस बस ड्राइवर की बात पर यकीन मत करो, ये बस हमें डराना चाहता है क्योंकि मैंने इसे किराया कम दिया था और अब मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाला, अपना सड़ा हुआ मुंह लेकर यहाँ से निकलो। सोन की बात सुनकर बस ड्राइवर हंसने लगता है
गुल्ली बोलता अभी भी ये अपनी डरावनी हंसी से हमें डराना चाहता है, अभी मैं इसे बताता हूँ। और फिर गुल्ली बस ड्राइवर के पास जाकर घूसों की बरसात कर देता है। गुल्ली बोलता अब चलो गुल्ली और सोन, अब हमें यहाँ से पैदल जाना होगा। और फिर सारे लोग उस बस से नीचे उतर जाते हैं। और एक बार फिर से बस ड्राइवर हंसते हंसते बस लेकर वहाँ से चला जाता है। गुल्ली बोलता हम लोगों ने पिछले 3 सालों से जंडू चाचा से मिला नहीं है और जंडू चाचा हमें देखकर काफी खुश होंगे। चलो अब हमें जल्दी से जंडू चाचा के घर चलना चाहिए। और फिर सारे लोग आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन शायद गुल्ली बुल्ली सोन को पता नहीं है कि ड्राइवर बिल्कुल सच बोल रहा था। तभी जंगल में भेड़िए के चिल्लाने की आवाज आने लगती है। गुल्ली बोलता है कहीं हम पर भेड़िया हमला न कर दे। गुल्ली बोलता गुल्ली तुम इसकी चिंता मत करो, मैंने बचपन में बहुत सारे भेड़िया को मारा है, भेड़िया तो मेरा नाम सुनकर ही डर जाता था। सोन बोलता गुल्ली अपने पीछे देखो, तुम्हारे पीछे तो एक बहुत ही खूंखार भेड़िया है। गुल्ली को डरता देख गुल्ली और सोन हंसने लगते हैं। सोन बोलता क्या हुआ गुल्ली, अभी तो तुम बोल रहे थे कि मैंने बचपन में बहुत सारे भेड़ियों को मारा है और तुम तो भेड़िया का नाम सुनकर ही डर गए। गुल्ली बोलता है मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुम तो सीरियस ही हो गए। गुल्ली बोलता है तुम लोग शांत हो जाओ, इस जंगल में आखिर का ट्रेन की आवाज कहाँ से आ रही है। सोन बोलता हाँ ट्रेन की आवाज तो आ रही है, पर इस गांव में ट्रेन तो चलता ही नहीं है। और बस ड्राइवर तो ये भी बोल रहा था कि जो पहले ट्रेन चलता था उसका तो एक्सीडेंट हो चुका था और तब से इस गांव में रेलवे स्टेशन बंद है। ये तीनों बात करते करते जंडू चाचा के घर पर पहुंच जाते हैं। जंडू चाचा तो आराम से घर के बाहर लेटे हुए हैं। सोन बोलता है जंडू चाचा हम लोग आ गए। जंडू चाचा उठकर बैठ जाते हैं। गुल्ली बोलता क्या हुआ जंडू चाचा, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं। जंडू चाचा बोलते तुम लोग सो जाओ, रात काफी ज्यादा हो रही है, ये वक्त बात करने का नहीं है, चलो घर के अंदर। गुल्ली बुल्ली सोन घर के अंदर चले जाते हैं, पर गुल्ली बुल्ली सोन को ये समझ में नहीं आ रहा था कि जंडू चाचा कितना अजीब बर्ताव क्यों है। और गुल्ली बुल्ली सोन भी काफी ज्यादा थके हुए होते हैं, इसीलिए वो तीनों सो जाते हैं। तभी आधी रात को एक बार फिर से ट्रेन की आवाज आने लगती है। ट्रेन की आवाज सुनकर सोन की आँख खुल जाती है। सोन बोलता है ये आवाज तो शायद इस घर के बाहर से आ रही है, अभी मैं बाहर जाकर देखता हूँ। और फिर सोन वहाँ से उठता है और घर के बाहर चला जाता है। तो दोस्तों आखिरकार क्या होगा सोन का, क्या चूचू चार्ली ट्रेन सोन को मार डालेगा या फिर गुल्ली बुल्ली सोन को बचाएंगे, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो के पार्ट 2 में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये है कुछ शाउट आउट जिन्हें हमारे पिछले वीडियो में कमेंट किया था, अगर आप भी चाहते हैं कि मैं कुछ शाउट आउट दूं तो इस वीडियो के नीचे एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर दे। तब तक के लिए बाय बाय।